चूज और वी लुकअप फार्मूले को हम लोग बेसिक और एडवांस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि चूज फार्मूले को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे वी लुकअप के साथ। तो अब मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ चूज फार्मूला के बारे में कि बेसिक तरीका क्या है चूज फार्मूला को समझने का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चूज फार्मूला लिखूंगा। यहाँ पर देखिए चूज फार्मूला लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेगा, 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, यहाँ पर 4 लिखिएगा। ऐसे मैंने 4 यहाँ पर लिखा इंडेक्स नंबर में, ठीक ना। फिर इसमें मैं वैल्यू डालूंगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पर 45, यहाँ पर मैंने बोला 52, यहाँ पर मैंने बोला 63, यहाँ पर ऐसे बोला, क्या बोला, ठीक है। वैल्यू 4 में यहाँ पर 74 मैंने बोला। और जैसे मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए ये चारों वैल्यू को एकदम सीरियल वाइज कर दिया, यानी जैसे इंडेक्स में होता है ना वैसे कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम वाइज में पहले नंबर पे क्या होगा 45, और दूसरे नंबर पे होगा 52, तीसरे नंबर पे होगा 63, और चौथे नंबर पे होगा 74। अब इन्हीं चीज़ों का हम लोग प्रयोग करके देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पर जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा, यहाँ पर डाटा में लिखा गया सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नंबर लिखा गया, रेट। तो यहाँ पर मुझे सम निकालना है, मैक्स निकालना है, मीन निकालना है और एवरेज निकालना है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चूज के साथ यहाँ पर मैच फार्मूले का भी प्रयोग करूँगा, और आपको मैं बताऊंगा चूज और मैच फार्मूला क्या कमाल कर सकते हैं इस चीज को निकालने में, ठीक ना। क्योंकि अगर आप एक बार आंसर निकालेंगे ना तो आपका सब आंसर निकलता है। और इस बात को देखिएगा ध्यान से कि अगर हम लोग यहाँ पर सम फार्मूला कभी कभी लगाते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सम फार्मूला अगर हम लोग लगाएंगे तो देखेंगे आपके हर बार आपको फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैं लगा कर दिखा रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए आ गया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से काम करेंगे। लेकिन अगर हम लोग चूज और मैच फार्मूला लगा देंगे ना तो एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनेगा, और इन दोनों फार्मूलों का जब कंबाइंड होंगे ना आपस में तो ये एक पावरफुल रिजल्ट देंगे हम लोगों को। वो कैसे देंगे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये क्या करूंगा, इस सेल के अंदर गया, यहाँ पर चूज फार्मूला लगाए। अब देखिए चूज फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर इंडेक्स नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर इंडेक्स नंबर में यहाँ पर मैच फार्मूला लगा दीजिएगा। अच्छा, मैच फार्मूला क्यों लगा रहा है, क्योंकि मैच क्या करता है, सबको यहाँ पर नंबरिंग देता है कि कॉलम का नंबर बता देगा, रो नंबर बता देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने लुकअप वैल्यू में यहाँ पर एवरेज पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। अब फिर कॉमा करूंगा यहाँ पर लुकअप एरे। तो आप क्या करिएगा, इस पूरे डाटा को ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें एक चीज, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यू 1 में यहाँ पर सम फार्मूला लगाइएगा, और सम फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर नंबर को आप, ये जो रेट आपका दिख रहा है आप इसको सिलेक्शन करिएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज करिएगा, ठीक है। फिर वैल्यू 2 में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मैक्स फार्मूला दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, मैक्स फार्मूला लगाइएगा, ऐसे ही आप टैप करिएगा। फिर आप क्या करिएगा, ऐसे रेट के नंबर को सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज करिएगा, फिर यहाँ पर कॉमा करिएगा, वैल्यू 3। अब वैल्यू 3 में यहाँ पर आप देखिएगा मेन फार्मूला लगाइएगा। मेन फार्मूला लगाना आप क्या करिएगा, फिर ऐसे ही पूरे डाटा को ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर सिलेक्शन किए थे पहली बार। फिर यहाँ पर आप कॉमा करिएगा, यहाँ पर देखिए वैल्यू नंबर 4। तो यहाँ पर वैल्यू नंबर 4 में क्या हो रहा है, एवरेज। एवरेज यहाँ पर लगाइएगा, आप ऐसे पूरा सिलेक्शन कर लीजिएगा डाटा, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एवरेज पूरा निकाल कर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, सम फार्मूला लगाऊंगा तो देखिए सम सबका दे देगा। ऐसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैक्स फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ पर देखिए मैक्स निकाल कर दे देगा। ऐसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मीन निकाल लगाऊंगा तो यहाँ पर मीन निकाल कर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, चूज और मैच फार्मूला का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया है जहां पर आप जो चीज चाह रहे हैं उसको आप निकाल दे रहे हैं। जैसे सम फार्मूला चाहते हैं तो आप सम फार्मूला से सब कुछ निकाल सकते हैं, ऐसे मैक्स, ठीक ना, मीन भी निकाल सकते हैं, ऐसे एवरेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप सीखे हुए हैं कि चूज और मैच फार्मूला का कैसे यूज करना है। अब मैं ध्यान में रखिएगा, अब इसका चूज के साथ बेस एडवांस तरीका बताऊंगा कि चूज और कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए स्टेप नंबर 2 में यहाँ पर मैंने चूज और वी लुकअप का उपयोग करके दिखाऊंगा, ठीक ना। तो चूज और वी लुकअप का कैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं, चूज और फार्मूला कितना पावरफुल हो सकते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। जैसे आप ध्यान में रखिएगा वी लुकअप के साथ आपको चूज फार्मूला का यहाँ पर उपयोग करके दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या करिएगा, इक्वल के साथ यहाँ पर वी लुकअप लगाइएगा फार्मूला। वी लुकअप फार्मूला लगाना, यहाँ पर लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में आप क्या करिएगा, इस नाम को सिलेक्शन करिएगा, फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर टेबल एरे। टेबल एरे के अंदर आप
हम क्या करेंगे, टेबल एरे के अंदर जाएंगे, यहाँ पर चूज फार्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। चूज फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर इंडेक्स नंबर पूछेगा। तो देखिए शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर इंडेक्स नंबर यहाँ पर 1 2 3 ऐसे बताया था। तो इसमें देखिए यहाँ पर कितने कॉलम है आपके पास, ध्यान में रखिएगा। एम्प्लॉय नेम यहाँ पर एक कॉलम हो गया, एम्प्लॉय आईडी के लिए 2 कॉलम हो गया, डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर 3 कॉलम हो गया, सिटी यहाँ पर देखिए 4 हो गए, तो ऐसे सैलरी वाला 5 कॉलम हो गया। तो मतलब हमारे पास 5 कॉलम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, ऐसे ही हम 2 लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे हम लोग यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर हम ऐसे 5 लिखने में करली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ठीक है। ऐसे करली ब्रैकेट को क्लोज कर देने के बाद यहाँ पर देखिए कॉमा करिएगा, यहाँ पर वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जो 1 नंबर पे है, कौन सा 1 नंबर पे, एम्प्लॉय नेम। तो आप क्या करिएगा, आप इस पूरे डाटा को ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर से आप ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए, फिर कॉमा करिए, यहाँ पर आप ऐसे इसको सिलेक्शन कर लीजिए, फिर कॉमा करिए, फिर ऐसे आप डिपार्टमेंट वाले सिलेक्शन कर लीजिए, फिर ऐसे सिटी वाले को सिलेक्शन कर लीजिए, फिर कॉमा करके यहाँ पर सैलरी वाले को सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज कर लेने के बाद यहाँ पर क्या करिएगा, कॉमा करिएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर निकालने के लिए यहाँ पर मैं आपसे एक फार्मूला बता रहा हूँ, जो मैच फार्मूला है। ये रो आपका निकाल कर दिखाएगा। कैसे रो निकालना है, यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ये मेरे लिए हो गया। अब यहाँ पर क्या करना, लुकअप एरे। तो आप लुकअप एरे में पूरा ऐसे डाटा को सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन कर लेने के बाद कॉमा दीजिएगा, यहाँ पर एग्जैक्ट मैच करने के लिए 0 लिखेगा, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर क्या करेगा, यहाँ पर कॉमा करेगा, यहाँ पर फिर से एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर 0 लिखेगा, और जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पर देखेंगे पूरा डाटा निकाल कर दिखा दिया। यानी पूजा का डिपार्टमेंट कौन सा है, अकाउंट्स है। ऐसे में क्या करूंगा, यहाँ पर पूजा के अलावा नहीं, यहाँ पर मैं दूसरे एम्प्लॉय नेम को यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। देखिए यहाँ पर उसका भी डिपार्टमेंट दिख रहा है। ऐसे मैं यहाँ पर गया, क्या किया कि डिपार्टमेंट के अलावा जैसे मैंने एम्प्लॉय आईडी पूछा, तो एम्प्लॉय आईडी मेरे पास आ गया, ठीक है। ऐसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिटी को ऐसे सिलेक्शन करूंगा, तो सिटी भी आ जाएगा मेरा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि सैलरी देख लूँ एम्प्लॉय नेम के हिसाब से, तो यहाँ पर देखिए सैलरी भी मेरा आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर वी लुकअप के साथ आपने चूज फार्मूला का यूज किया है। तो ये कितना पावरफुल कॉम्बिनेशन है कि आप एक डाटा को आप करिए, आपका पूरा डाटा निकालेगा, ठीक है ना। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताया गया। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।